जय जगन्नाथ। आज पहले कल हम दूसरा अध्याय पढ़े थे और आज तीसरा अध्याय पढ़ेंगे। तीसरा अध्याय में कर्म योग है। कर्म योगी के बारे में तो अर्जुन ने पूछा है केशव से, श्री कृष्ण से। क्या पूछे वो आज हम पढ़ेंगे। तो अर्जुन ने पूछा है केशव, यदि आप सोचते हैं कि कर्म की तुलना में ज्ञान श्रेष्ठतर है, तब मुझे आप इस भयंकर कर्म में नियुक्त क्यों कर रहे हैं? आपके कारण मेरे बुद्धि भ्रमित हो रहे हैं। कृपया मुझे उस निश्चित मार्ग का ज्ञान कराएं जिससे मुझे परमानंद की प्राप्ति हो सके। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, इस संसार में दो मार्ग है। पहला सांख्यवादियों का ज्ञान योग है और दूसरा योगियों का कर्म योग है। निष्क्रिय होकर मनुष्य एक क्षण के लिए भी नहीं रह सकता। प्रकृतिजन्य गुणों के कारण सत्व, रज और मत, प्रकृतिजन्य गुणों के कारण वे कर्म करने के लिए बाध्य होते हैं। जो बुद्धिहीन व्यक्ति कर्मेंद्रियों का दमन करता है परंतु मन में इंद्रिय भोग्य विषय वासना की कामना करता है, उससे मिथ्याचारी या छलिया कहा जाता है। यज्ञ से देवताओं को संतुष्ट करो, वे अपनी ओर से तुम्हें प्रसिद्ध करेंगे। आसक्त रहकर तुम अपने कर्म कर्तव्य करो। जब तुम्हें परम गति को प्राप्ति होगी। जनक ने कर्म योग में कर्म कर्तव्य करके सिद्ध हासिल की थी। जनक ने कर्म योग में सिद्ध हासिल की थी। महान पुरुषों को आम जनता के सीखने लायक कर्म करना चाहिए। महान पुरुषों को आम जनता के सीखने लायक कर्म करना चाहिए। इस त्रिभुवन में मेरे लिए कुछ करणीय नहीं होने पर भी मैं कर्म में नियुक्त हूँ। अहंकारी व्यक्ति सोचता है, इस त्रिभुवन में मेरे लिए कुछ करणीय नहीं होने पर भी मैं कर्म नियुक्त हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने समझा रहे अर्जुन को जी, क्योंकि मैं कर्म करने की कोई ज़रूरत नहीं, फिर भी काम कर रहा हूँ, मैं फिर भी कर्म कर रहा हूँ, तो आप कर्म कीजिए। तो अहंकारी व्यक्ति सोचता है मैं करता हूँ। वास्तव में प्रकृति के द्वारा ही सारे कर्म निषादित होते हैं। ज्ञानी जन स्वयं को कर्म का मुखद्रष्टा महसूस करते हैं। वे भूत प्रकृति के गुणों का विभाजन और उनके द्वारा किए जाने वाले कर्मों के गहरे राज के बारे में जानते हैं, इसीलिए वे बंधते नहीं है। राग और द्वेष भगवत प्राप्ति के मार्ग में रोड़े अटकाते हैं। राग और द्वेष भगवत प्राप्ति के मार्ग में रोड़े अटकाते हैं। तो राग और दोष नहीं करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं, उन्हें अपने बस में रखो। अपने कर्तव्य का निर्वहन सही ढंग से करो। दिव्य ज्ञान के दुश्मन इन काम और क्रोध का नाश करो। इंद्रियों को पहले अपने बस में रखो। आत्मशक्ति से अपने को संयत रखते हुए बुद्धि के परे उस परमात्मा को जानते हुए कामना रूपी इस शत्रु का विनाश करो। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से ये वार्तालाप हुआ है कि आप काम कीजिए। राग और द्वेष वो भगवत प्राप्ति वो खराब है, वो नहीं करना चाहिए आप लोगों को। और काम कर दीजिए। काम ही मनुष्य का श्रेष्ठ धर्म है। तो आज हम तीसरा अध्याय पढ़े। तो चौथा अध्याय में लिखा गया ज्ञान योग को कल पढ़ेंगे। आज इतना ही है। जय जगन्नाथ।